चलिए बच्चों, आज हम लोग काम और समय के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है सब कुछ जानते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, वह 15 दिन में किसी काम को कर रहा है, तो प्रश्न पूछा जाएगा समय कितना है, तो वही जो 15 है वही उसका क्या हो जाता है, समय हो जाता है। जैसे कोई मनुष्य 15 दिन में काम कर रहा है तो 15 दिन ही क्या है, उसका समय है, यानी उस काम को करने का समय है। यदि कोई मनुष्य 2 दिन में काम कर रहा है तो 2 क्या है, वह समय है, क्या है, समय है। इसी तरह से 3 दिन में कर रहा है तो 3 उसका क्या हो जाएगा, समय होगा। 3 घंटे में कर रहा है तो 3 घंटा क्या हो जाएगा, वो समय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समय। अब काम की बात करते हैं तो काम जो होता है, समय समझ गए। अब काम की बात करें तो काम जो होता है दिन का समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर 15 दिन में अगर कोई मनुष्य काम को कर रहा है पूरा, तो उस काम का 1/15वां भाग 1 दिन में वह करेगा। देखिए यहाँ से हमने बताया कि जो दिन होता है, जो समय होता है, दिन घंटा मत याद रखिए, उसको समय समझिए। जो समय होता है, समय और काम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे प्रश्न कह दिया ए 15 दिन में काम समाप्त करता है, ठीक है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 भाग करेगा, 1/15 भाग करेगा। 1/15 भाग मतलब पूरा काम हमारे पास 15 है तो उसका 1 भाग 1 दिन में वह करेगा। नीचे वाला हमने आपको प्रतिशत, लाभ, हानि, क्रय विक्रय उन सब में बताया है कि नीचे वाला जो होता है पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे काम की संख्या हमारे पास क्या है, 15 है, उसमें से 1 भाग ही करता है 1 दिन में। तो जो दिन होता है, जो समय होता है, वह काम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर वही बात किया जाए 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 15 भाग, 2/15 भाग। अब आप इतना क्लियर। 3 दिन की बात करते हैं। इस तरह से जितने दिन कहेगा ऊपर गुणा करते जाएंगे भाग। अगर कटेगा काट देंगे, 3 कम 3, 3 5 के 15, तो 1 बटा कितना आ गया, 15, 1 बटे कितना आ गया, 5 भाग। अब प्रश्न में आपको पता हो गया, अगर कोई प्रश्न करता है कि कोई मनुष्य 15 दिन में किसी काम को करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तुरंत आप उसका उल्टा करके समय का क्या कर देंगे, बता देंगे, कहेंगे 1/15 भाग। कोई मनुष्य 2 दिन में काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/2 काम करेगा, 1/2 काम, या 1/2 भाग कहेंगे। ठीक है, यानी समय दिया रहेगा, आपको काम पूछेगा, पलट के लिख दीजिए, आ जाएगा। समय दिया है, काम पूछेगा, पलट के लिख देंगे, आ जाएगा। अगर काम दिया हुआ है, समय पूछेगा तो उलट के लिख देंगे। जैसे कह दिया कि ए 2/3 भाग काम 1 दिन में करता है, 1 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इसका उलट के कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, एक पूरा काम कितना हो जाएगा, ये पलट के जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3/2, यानी 3/2 दिन में, 3/2 दिन में पूरा काम करेगा। अगर भाग दिया है उलट के ले जाके गुणा करिए, आपका दिन मिल जाएगा। दिन दिया है उलट दीजिए, भाग मिल जाएगा। काम कितना 1 दिन में करेगा, पूरा काम करना है तो भाग दिया रहेगा, 1 दिन में कितना भाग कर रहा है उसी को उलट के गुणा कर देंगे तो पूरा काम दिन में करेगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आप लोग को। कुछ सवाल ले लेते छोटे छोटे हम पहले। ए किसी काम का 3/5 भाग 2 दिन में करता है, 2 दिन में करता है, तो
पूरा काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। अब हमने बताया कि जब भाग दिया रहे तो उलट के ले जाके समय में गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 गुणे के, ये पलट के ले जाके गुणा करेंगे, 5/3 है, 10/3 दिन में करेगा। सही बटे में बदलना चाहेंगे, भाग दे के सही बटे में बदल देंगे। तो 3 सही 1/3 दिन में वह पूरा काम कर देगा। तो इस तरीके से आप सारे सवालों को करते रहेंगे। अब मान लीजिए एक दिन में 1/4 भाग काम करता है, एक दिन में 1/4 भाग काम कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 1 बटे के उलट के गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 दिन, कितना आ जाएगा 4 दिन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इस तरह के सवालों में आपको जैसे यहाँ पे कह दिया 7/2 काम 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, समय में ले जाकर आप भाग का उलट कर गुणा कर दीजिए। समय में ले जाकर के, समय दिन घंटा जो भी रहता है उसे हमने क्या बताया, समय होता है। भाग का उलट के ले जाके गुणा कर देंगे, पूरा काम आ जाएगा। कितना, 8 दूनी के 16/7 कितना हो जाएगा, पूरा काम करने का दिन हो जाएगा। पूरा काम कितना आ जाएगा, 7 दूनी के 14, 2 बच गया 7 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/7 दिन में पूरा काम कर देगा। 7/2 काम 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में, 2 सही 2/7 दिन में। इसी तरह से और सवाल हम ले लेते हैं। जैसे आपको प्रश्न में दे दिया 5/3 काम 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा भैया, 6। समय में ले जाके भाग का उलट के क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे 36 18 आ जाएगा बटे के 5 दिन। यहाँ पे समय आ गया, इसको भाग दे के कर लेंगे, 5 3 15, 3 बार गया 3 बच गया, 3/5 दिन। सही बटे में आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमको लगता है कि आप कर लेंगे। अगर कुछ भाग दिया है और पूरा काम पूछे कितने दिन में हो, तो आप उसको समय में ले जाकर भाग का उलट के गुणा कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। यह पहला टाइप में सवाल था, प्रथम टाइप नंबर 1 है। टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में बेसिक चीज़ें हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टाइप 2, अब देखिए इसमें क्या करते हैं। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ा कर लिख लेते हैं। किसी काम को 2 दिन में, किसी काम को 2 दिन में, बी उसी काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। देखिए एक सवाल हमने लिखा है, लेकिन अब सारे सवाल लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, आप ध्यान से उसे सुनकर फिर प्रश्न का हल देखेंगे, क्योंकि सवाल लिखने में टाइम लग जाता है। अब देखिए करा, ए किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को क्या कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में काम करे। अब ऐसा सवाल आ जाए तो पहले हम क्या करें, पता तो चले कि काम कितना है, किस काम को कर रहे हैं, यह 2 दिन में और यह 3 दिन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीका अपना लेते हैं। पहला तरीका से आप सूत्र से करेंगे। यहाँ पे पहला तरीका हम बता रहे हैं, सूत्र का उपयोग। जब इस तरह का सवाल दिया रहे तो x y बटे के x + y।
और एक्स वाई यही आपका मान है, रख देंगे 2 गुणे के 3, एक लोग 2 है एक लोग 3 है, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुणे में है। 3 + 2, अब ऊपर गुणा कर देंगे 6, नीचे कितना आ गया 5 दिन, हो जाएगा 1 सही 1/5 दिन। ये आ गया पहला तरीका आपका। दूसरे तरीके से ऐकिक नियम से, अब प्रश्न दिया ए 2 दिन में काम करता है, काम को हमेशा एक मान लेते हैं पूरा काम। अब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम कितना 1/2 भाग। हमने बताया कि जब दिन को पलट देंगे तो क्या मिल जाता है, भाग मिल जाता है, और ये का मिल गया। इसी प्रकार बी का एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 भाग, यानी ए एक दिन में कर रहा है तो उस काम का 1/2 भाग कर रहा है, बी उसी काम का एक दिन में कर रहा है तो 1/3 भाग कर रहा है। अब प्रश्न में कह रहा है दोनों मिलकर करें तो कितना दिन में काम करेंगे, तो दोनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना भाग करेंगे, तो ए व बी मिलकर कितने काम करेंगे एक दिन में, मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। यहाँ पे आप इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक दिन का काम जोड़ दिए, आपका लसा कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5/6 भाग, 5/6 भाग। अभी हमने बताया कि जो भाग होता है उसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा काम मिल जाएगा। भाग का उल्टा कर देंगे तो पूरा काम मिल जाएगा। तो यह पूरा भाग एक दिन में कर रहे हैं तो इसको पलट देंगे तो हमारा काम मिल जाएगा। तो ये भी मिलकर कुल कितने दिन में, 6/5 दिन में काम कर देंगे, कितना 1 सही 1/5 दिन में। ये था आपका बेसिक मेथड। विस्तार मेथड इस तरीके से किया जाता है। 3 मेथड है, तीनों मेथड से हम बताते हैं। पहला मेथड से आप सूत्र से करेंगे, दूसरा मेथड ये ऐकिक नियम है, ठीक है। इसको भी आप हिंदी लिख के बताएं, अभी विस्तार में बताएं, फिर उसके बाद शार्ट में बताएंगे इसी को। अब यहाँ से पूरा भाग आया, भाग को उलट देंगे, क्या मिल जाएगा, दिन आ जाएगा। याद रखना यहाँ पे भाग आएगा, इस मेथड से करेंगे तो उसको उल्टाना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे आप, उलट देंगे तभी दिन आएगा, ठीक। इस मेथड से क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अगर प्रश्न में कह देता है कितना भाग करेंगे दोनों मिलकर एक दिन में, तो इस मेथड का उपयोग करेंगे तो इसको पलट के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पलट के लिखेंगे, यहाँ पे यहीं पे छोड़ देंगे भाग के रूप में। अब तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड में क्या करेंगे हम, ए और बी लिख लेंगे। ए कितने दिन में, 2 दिन में, बी कितने दिन में, 3 दिन में, डी लिख लेते हैं, डी का मतलब दिन हो गया, 2 दिन में और 3 दिन में। अब करते क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जो ये एलसीएम है यह बताता है कि काम कितना है, जिस काम को दोनों कर रहे हैं वो काम क्या है, तो काम यह जो एलसीएम है वही बताता है। तो यह काम कितना हमारे पास है, 6 काम है, जिसे बी कर रहा है, ए कर रहा है, यानी 6 काम कोई है जिसे बी कर रहा है तो 3 दिन में, ए कर रहा है तो 2 दिन में, ठीक। अब 6 काम को 2 दिन में कर रहा है ये, तो एक दिन में कितना करेगा, जब इसमें भाग देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, किसका, ए का। तो इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 3 के 6, यानी एक दिन में अगर एक काम कर रहा है तो कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। उसी तरह बी वाले से भाग दे देंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। उसी तरह बी जो ए जो है 3 काम करेगा, 6 काम करना है तो कितने दिन में कर देगा, 3 करते हुए 2 दिन में कर देगा। इसलिए यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि 2 दिन में ये काम समाप्त कर रहा है। बी कितना एक दिन में कर रहा है, 2 काम कर रहा है, इसलिए यह 2 काम करते हुए 3 दिन तक करेगा, तब जाके काम पूरा समाप्त हो जाएगा। एक बेसिक चीज़ समझ गए। यहाँ पर जब हम लोग लसा लेते हैं तो ये जो आता है वह पूरा काम बताता है, और यहाँ पे इससे भाग देने पर वह एक दिन का इन सब का काम आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब प्रश्न में पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे,
अब 6 काम को करना है। अब दोनों एक दिन में मिला दोगे, दोनों का एक दिन का काम, तो कितना काम आ जाएगा? 5 काम। दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया? 5 काम आ गया। अब काम करना है 6, तो कितना दिन लेंगे? तो इस एक दिन के काम से कुल काम में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो वह दिनों की संख्या बता देगा कि कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो कितने आ जाएंगे आपका? 1 सही 1 बटा के 5 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देंगे। क्लियर? बेसिक चीज़ समझे। 2-4 सवाल हम ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं, मान लीजिए 5 दिन, यहाँ पे लेते हैं 15 दिन। ठीक, अब सारा सूत्र से हम नहीं करेंगे, सारा बेसिक से बता दिए, अब डायरेक्ट इसी विधि से करेंगे। ठीक, सूत्र से उपयोग करना है तो एक्स वाई बटे के एक्स प्लस वाई कर लेंगे आप, सूत्र से करेंगे तो। लेकिन हम बेसिक से करेंगे आपको। तो यहाँ पे ए आपका 15 दिन 5 दिन है, बी 15 दिन है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आता है? 15। एलसीएम जो 15 आया, यह बताएगा कि जो काम ए और बी कर रहे हैं वो काम कितना है। तो वह काम कितना है? 15 काम है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 5 तिहाई 15। और यह जो 3 आया, यह बताएगा कि यह एक जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है। 3 काम कर रहा है, यानी 3 काम एक दिन में कर रहा है। तो 15 काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। 3 3 6 3 1 9 3 4 12 3 5 15, 5 दिन में कर देगा। इसलिए यहाँ पे 5 दिया हुआ कि 5 दिन में वो पूरा काम कर दे रहा है। यह मिल गया। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे ये जो आया है, यह बी का एक दिन का काम आएगा। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। यानी 15 काम करेगा तो एक काम करते हुए 15 दिन लग जाएगा, इसलिए उसे 15 दिन दिया है। अब प्रश्न में पूछा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे हम? यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4। एक दिन में 3 एक थे, बी एक थे, 4 थे, और 3 थे, एक दोनों सॉरी मिलकर तुम्हारा कितना? 4 दिन। तो यहाँ से दोनों को 4 से अब इसमें भाग दे देंगे। 4 से इसमें भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या मिल जाएगी कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। चूँकि एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 4। तो 15 काम करवाना है तो इस 4 से भाग देंगे तो दिनों की संख्या मिलती है। दिनों की संख्या मिलती है। 4 तेई के 12, 3 बच गया, 3 ऊपर लिखेंगे, बटे में 4 लिखेंगे, दिन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से करेंगे आप तो 5 गुणे के 15 बटे के 5 प्लस कितना होगा? 5 गुणे के 15 बटे के 20। इसको गुणा मत करिएगा, काटने में इतनी आसानी होती है। 5 चौक का 20, 4 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 3 से 3 बटा के 4 दिन। ठीक, इस तरीके से आप सवाल कर लेंगे। आगे आते हैं, इसमें लेते हैं 6 और इसमें लेते हैं 12 दिन। तो यहाँ पे x प्लस वाई वाला सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई। यहाँ पे लेंगे आप ए बी 6 दिन में और बी कितने दिन में? आपका 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 12। अब इससे इसमें भाग देंगे तो एक का एक दिन का काम आएगा। तो भाग देने पे कितना आ गया? 2। यानी 2 जो है एक दिन में ए का काम आ गया। ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। इससे भाग देंगे, बी का एक दिन का काम आ गया। यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब दोनों मिलाकर काम कर रहे हैं तो दोनों का एक दिन का काम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 3 काम आ गया। अब 12 काम को करना है 3 के रेशियो से, तो कितने दिन में करेंगे? भाग दे देंगे, आपका दिन आ जाएगा। 3 चौक का 12 दिन, 3 चौक का 12 दिन आपका काम आ जाएगा। अब इस तरीके से आप कर लेंगे इस तरह के सवालों को आप। अब दूसरे टाइप में आते हैं, टाइप नंबर 3 देख लेते हैं। टाइप नंबर 3, एक सवाल यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न में दिया है ए व बी मिलकर किसी काम का ए और बी किसी काम को ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में और
ए जबकि ए उस काम को 12 दिन में करता है, 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। चलिए टाइप नंबर 3 में आते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों मिलकर एक जगह काम दे दिया है आपको और एक अकेले का काम दे दिया है, तो बी का पूछ रहा है। तब यहाँ पे सूत्र प्रयोग करते हैं हम, सूत्र यक्स वाई बटे के यक्स माइनस वाई प्रयोग कर लेते हैं। अब हल करेंगे इस सूत्र से आप, तो यक्स का मान कितना दिया 6, वाई का मान दिया कितना 12 माइनस 6 जो बड़ा रहेगा उसमें से घटाएंगे आप छोटे वाले को, ऊपर 6 गुणे के 12 बटे में घट के 6 कम 6 कट के कितना आ गया 12 दिन। कितना दिन आ गया 12 दिन आपका आंसर आ गया। अब इस तरीके से करेंगे ए और बी, ए कितना दिन में 6 दिन में, बी के ए और बी मिलकर कितने दिन में 6 दिन में, और बी केवल कितना दिन में दिया है, बी का दिया है कि ए का दिया, ए का दिया हुआ है 12 दिन में। क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, यहाँ से भाग देंगे। अब उसके बाद यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ से भाग देंगे कितना आएगा 1। सेम प्रक्रिया करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे सवाल को इसी तरीके से करना है। बस आपको ध्यान देना है क्या दिया है, ए और बी मिलके दिया है 6 दिन में, तो और ए अकेले 12 दिन में, तो आपको पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से इस लसा ले लिए, कुल काम आ गया। अब इससे इसमें भाग दिए तो कितना आया 2 आया, जो 2 है ए और बी का मिलाकर 1 दिन का काम है, और इससे भाग दिए तो 1 दिन का किसका काम आ गया ए का यहाँ पे काम आ गया, यहाँ पे ए बी का काम आ गया। ए बी में से ए के काम को घटा देंगे, किसका मिल जाएगा 1 दिन का काम, बी का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम कर रहा है। तो 12 काम करना है तो 1 करके कितना दिन ले लेगा 12 दिन ले लेगा, कितना दिन 12 दिन ले लेगा वह काम को करने में। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक सवाल लेते हैं, आपको हल करते हैं, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कितना है 12 दिन, यहाँ 54 दिन दे दिया 54 दिन, या और छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला कितना दिन में 14 दिन में कर रहा है। क्या करेंगे आप इसका, इन दोनों का क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम लेने पे क्या प्राप्त होता है, वह पूरा काम प्राप्त होता है जिसे यह कर रहे हैं। तो एलसीएम 12 और 54 का कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 108। ठीक, अब इससे इसमें भाग देंगे तो जो आएगा ए और बी का 1 दिन का काम आएगा, इससे भाग देंगे इसमें तो जो आएगा वह ए का 1 दिन का काम आएगा, इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 9 108, इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यानी ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं 1 दिन में 9 काम कर रहे हैं, और ए अकेला 1 दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। अब हम ए और बी के काम में से ए का केवल काम घटा दें तो किसका मिल जाएगा बी का काम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाने के बाद आपका क्या मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7 मिलेगा। जो 7 काम है किसका है बी का। अब 7 काम 1 दिन में कर रहा है कौन बी, तो 108 काम कितने दिन में करेगा आप 108 में क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो यह बी का काम मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा बी का काम मिल जाएगा, कितने दिन में करेगा। तो 7 1 कम 7, कितना बच गया 3, 7 बचे के 35, बच गया 3 ऊपर 7 नीचे में। तो यहाँ से इस सूत्र से आप कर देंगे, इस तरीके से इस सूत्र से भी करेंगे, यही मेथड से लगा करके आप। तो x का मान कितना दिया है 12, y का मान कितना दिया 54 बटे के 54 माइनस के 12, घटा देंगे आप ऊपर
से नीचे वाले में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2, और यह घटाएंगे कितना आएगा 2, यहाँ पे घटाएंगे 4, काटिए 6 दूनी के 12, 6 सते 42, ठीक। पूरा करेंगे कितना आ जाएगा 108, 108 बटे के 7 काट देंगे आपका 15 सही 3/7 दिन में, ठीक। तो दोनों तरीक़ों से करेंगे। जब ये छोटे छोटे सवाल रहें तो इस रूल से भी कर सकते हैं, और बड़े बड़े सवाल रहें ज़्यादा जटिल लगे आपको तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप करिए, कोई भी तरीका गलत नहीं है, सब ठीक है। आइए और एक हक को लेते हैं। अब प्रश्न में आते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं आपका 18, यहाँ पे बदलते हैं, यहाँ पे अब नाम यहाँ पे बदल देते हैं। मान लीजिए बी का दे दिया 1 दिन का काम, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 36। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी मिलकर कितना 18 दिन में, और बी अकेले कितने दिन में 36 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बताता है, एलसीएम क्या बताता है बताइए। एलसीएम बताता है कि वह काम कितना है जिसे वह दोनों कर रहे हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 36। इससे इसमें भाग देंगे तो आपका पता चलेगा आपका कि वह 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो इससे इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, इससे इसमें भाग देंगे 1 आएगा। यह ए और बी का 1 दिन का काम आ गया, और यह वाला बी का काम आ गया 1 दिन का। ए और बी मिलकर 1 दिन में 2 काम, बी अकेले कितना काम 1 काम कर रहा है। तो ए बी में से 1 बी को घटा देंगे तो ए का 1 दिन का काम मिल जाएगा, ए का 1 दिन का क्या मिल जाएगा काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे ए का 1 दिन का काम कितना 1। अब 1 के स्पीड से जब ए करेगा काम तो कितने दिन में समाप्त करेगा 36 काम को, तो 36 में क्या करेंगे 1 से भाग देंगे तो 36 ही आ जाएगा। यानी 36 दिन में वह काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। इस तरीके से आप करेंगे इस सवालों को। आते हैं टाइप नंबर 4 में लेते हैं। यहाँ पे आप टाइप नंबर 4 काम समय का टाइप नंबर 4। अब सवाल को बदलते हैं, एक सवाल लिखते हैं। प्रश्न दिया रहेगा ए व बी किसी, और छोटा कर लेते हैं, ए किसी काम का 3/2 भाग 4 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। प्रश्न ले लिए। अब देखिए प्रश्न में कह दिया ए किसी काम का 3/2 भाग 4 दिन में, उसी काम का 1/3 भाग बी 5 दिन में, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमने बताया जब भाग दिया रहेगा उसका उलट कर समय में गुणा करेंगे तो वह पूरा काम कितने दिन में समाप्त करे जाएगा वह पता हो जाएगा। तो पहले हम ए और बी द्वारा पूरा काम ख़त्म करने में कितना समय अलग अलग ले रहे हैं उसको निकालेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये काम को कितने दिन में, काम को 4 गुणे के इसका पलट के गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या दिन। ये मिल गया आपका कितना 4 दूनी के 8/3 दिन में ये काम ख़त्म करेगा। बी की बात करें तो बी काम को कितने भाग 5 दिन में कितना भाग 1/3, तो 3 से गुणा कर देंगे दिन आ जाएगा कितना आ गया 5 15 दिन में।
तो ये पूरा काम को ख़त्म कर रहा है 8/3 दिन में। बी कर रहा है कितने दिन में 15 दिन में। दोनों मिलकर पूछ रहा है काम समाप्त करेंगे कितने दिन में। तो अब इतने के बाद अब इसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग। ए का कितना दिन का है 8/3, बी का कितना है 15 है दिन। अब देखिए भिन्न में आ गया। समस्या आपको लग रहा है नहीं है, समस्या कोई बात की नहीं है। यहाँ पे जो भिन्न में रहे उससे हमको लेना देना नहीं, बस ऊपर वाले का हमको ही लसा लेना है। मतलब इसमें भी भिन्न रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जो लिखा है उसी का हम लोग लसा लेंगे। नीचे वाला का कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा आप खुद देखेंगे। देखिए 8 और 15 का लसा लेंगे तो 8/15 का लसा कितना हो जाएगा 120 ले लिए लसा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका इससे भाग देने का क्रिया यहाँ पे करा देते हैं। 120/8/3 तो 8 से इसमें भाग देंगे 15 और 8 120 और यह 3 उलट के जो गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45, दिख नहीं रहा है वहाँ पर 45। ए का काम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे खींच के। ए का कितने दिन में 45 दिन में ये काम करेगा। बी के क्या करेंगे तो 20 से भाग देंगे 15 और 8 120, 8 बार में कितना दिन में 8 दिन में 8 भाग काम करेगा। ए करेगा एक दिन में तो कितना काम 45 भाग, कितना भाग 45 भाग। बी करेगा एक दिन में तो कितना भाग 8 भाग। दोनों मिलाकर करें तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 45 और 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 53। अब दोनों मिलकर करें तो 120 काम को कितने दिन में करेंगे 120/53 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 2 बार में ले जाएंगे, 2 बार जाएगा 300 कितना 106 हो जाएगा। 106 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 16/53 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। इधर देख नहीं रहा था इसलिए थोड़ा इधर उधर करना पड़ा। आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब थोड़ा सा इधर सवाल लिखेंगे तो आपको सही रहेगा बताने में। सवाल को थोड़ा सा हम मिटार के इस साइड में कर लेते हैं, नहीं तो इधर कर लेते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा होगा। ए किसी काम को 5 दिन में बी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए बेसिक हमने उसमें बताया था आपको। अब इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लें, जगह भी बच जाएगा। अब ये कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। बी का कर रहा है, बी 2/8 भाग काम कर रहा है, 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में। तो पूरा काम करेगा तो 8 गुणे कितना करेंगे 3/2 पलट के करेंगे। ये दिन मिल जाएगा किसका बी का, पूरा कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से काटेंगे 4 4 3 12, तो कितना दिन में 12 दिन में बी पूरा काम को खत्म करेगा। यहाँ पे रख लेंगे 12 दिन में पूरा काम करेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हटा देंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो पूरे काम को बताएगा। जो किसको बताएगा पूरे काम को। तो कितना आ जाएगा लसा, कितना आ जाएगा लसा 60। अब इससे इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 12 बार। इससे इसमें जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 60 का 12 भाग, और बी कितना कर रहा है 5 भाग। दोनों मिलकर अगर मिला दे तो कितना काम कर रहे हैं 17 भाग।
कितने दिन में? 1 दिन में। 60 काम को करना है तो दोनों मिलकर 60 काम कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में 17, तो मिलाकर भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे यह मिल जाएगा। तो भाग दीजिए 17 तियाँ 51, बच गया कितना? 9 बटा के कितना? 17 दिन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नोट करिए। आप लोग शोर थोड़ा कम करिए, शांति से देखिए, सबको देखने दीजिए, सबको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए ध्यान से प्रश्न में। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 8 दिन है, यहाँ पे कितना मान लेते हैं? 1/3 भाग है। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में बी उसी काम के 1/3 भाग को 8 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कोई क्रिया करना है 8 दिन में, बी का पूरा काम निकालेंगे। दिन समय में क्या करेंगे? भाग का उलट कर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो दिन आ जाएगा बी का। कितना आ जाएगा बी का? 8 तरीका 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन में ये काम कर देगा। तो इसको लिख अपने मन में ही, परीक्षाओं में ये लिखना पिखना नहीं है, इसको भी लिखना नहीं है, बस रखिए खटाखट पलट दीजिए, काम कर दीजिए। आप 24 ले लेते हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आप धीरे धीरे लिखेंगे नहीं, तेज़ी से लिखेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। ये 24 क्या है? पूरा काम को बताएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आता है? 1 दिन का काम आएगा। किसका? जिससे भाग दोगे उसी का 1 दिन का काम। तो 8 से भाग दोगे 8 तरीका 24, यानी ये 1 दिन में कितना काम? 3 काम कर रहा है 24 में से। बी से भाग देंगे 24 से 24 में 1, यानी बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम। अगर दोनों का 1 दिन का काम मिला दे तो कितना आ गया? 4 काम। 4 काम दोनों मिलाकर 1 दिन में कर रहे हैं तो 24 काम को करना है तो क दिन में करेंगे? 24 में 4 से भाग दे देंगे तो मिल जाएगा आपका काम की संख्या 4 छंग 24। 4 छंग 24 दिन को कितने? 24 को कितने दिन में? 6 दिन में कर देंगे पूरा 24 काम को, ए और बी मिला करके। ठीक है, तो ये 4 टाइप का आपने सवाल देखा। नेक्स्ट टाइप को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपको किसी प्रकार का इस चारों टाइपों में अगर कोई दिक्कतें हैं तो उसे आप पूछिए, और नेक्स्ट टाइप मतलब इसी टाइप के सवाल अगर आपके बज रहे हैं तो उस पर कमेंट करिए, नहीं तो अगला हम जब डालेंगे तो अगले टाइप का सवाल बताएंगे और उसमें आपको विधिवत समझाया जाएगा अगले टाइप के बारे में। अगर इसमें दिक्कतें हैं तो आप कमेंट करेंगे तो हम इसी टाइप को फिर से समझाएंगे और धीरे धीरे समझाएंगे। वैसे भी हम बहुत धीरे धीरे बताए ही हैं, लेकिन किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप फिर से कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसा आपको लग रहा है, ये सवाल हल करने का ट्रिक सही है या फिर और कोई ट्रिक आपको चाहिए। धन्यवाद।